वेलकम टू योर चैनल जुबिलेंट क्लासेस। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करते हैं अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअली वो सोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन की नीड को फुलफिल करते हैं। ह्यूमन नीड्स को क्या करते हैं? फुलफिल। which fulfill our needs are known as resources। ठीक है, वो साधन which fulfill our needs they are known as natural resources। क्लियर है? अब देखिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। तो बेटा एग्जांपल्स में जैसे कि लैंड, सॉइल, लैंड है, सॉइल है, ये भी क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। एयर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स, ये भी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स क्या क्या हैं। तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। बेटा केमिकल नेचर के आधार पर हम देखते हैं तो ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड मिक्स्ड। इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जो ऑर्गेनिक इन नेचर हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं। जैसे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और मटेरियल, जैसे कि हम वाटर की बात कर लें, जैसे कि हम एयर की बात कर लें, ये सब किस में आएंगे भाई? इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज में। लेकिन हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो भाई वो एनिमल्स, वो प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स सब किस में आते हैं? ऑर्गेनिक रिसोर्सेज में। प्लांट, एनिमल, इनके वेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रोब्स सब, और इनके प्रोडक्ट्स हैं वो सब किस में काउंट होते हैं भाई? ऑर्गेनिक में। जैसे एग्जांपल हम फॉसिल्स की बात कर लेते हैं तो ये भी किस में आते हैं? ऑर्गेनिक नेचुरल रिसोर्सेज में। लेकिन मिक्स्ड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉइल है। इस सॉइल के अंदर क्या क्या होता है भाई? ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं प्लस इनऑर्गेनिक भी होते हैं। तो ये सॉइल क्या हो गए हमारे पास में? एक मिक्स्ड नेचुरल रिसोर्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी और अबंडेंस के आधार पर कितने टाइप के होते हैं। तो इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होते हैं एग्जॉस्टिबल और एक होते हैं भाई इनएग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल और सेकंड होते हैं एग्जॉस्टिबल। ठीक है, तो इनएग्जॉस्टिबल वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एंड आर नॉट बीइंग कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेड बाय द ह्यूमन। ठीक है, देयर अबंडेंस एक्यूरेट है, ठीक है, अवेलेबिलिटी इनकी कैसी है? ओके है, एंड कैन नॉट बी एक्सप्लॉइटेड कंप्लीटली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन इनको कंटिन्यू यूज करके पूर्ण रूप से इनको समाप्त कर दे, ऐसा नहीं है। ह्यूमन यूज होकर के कंप्लीटली एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, मीन्स कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं होंगे, कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड कंप्लीटली। जैसे कि रेन की हम बात कर लें, जैसे सन की हम बात कर लें, तो ये क्या आते हैं भाई? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में। अब देखते हैं कि एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं। बेटा इनकी अबंडेंस है वो लिमिटेड है। क्या है इनकी अबंडेंस? लिमिटेड। अगर ह्यूमन कंटिन्यू, इफ ह्यूमन रिमेन कंटिन्यू टू यूज इट, ठीक है, देन इट विल बी एक्सप्लॉइटेड और एग्जॉस्टेड कंप्लीटली।
और एग्जॉस्टेड पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे अगर ह्यूमन इसको कंटिन्यू यूज करता रहेगा तो। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, ओके। अब हम कैटेगराइज करते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को भी दो कैटेगरी में। देखिए कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। मीन्स अगर ह्यूमन कंटिन्यू उनको यूज करता रहेगा तो कुछ समय बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं उनकी कमी हो गई तो हम उनको पूरा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं खत्म तो समाप्त ही हो गए। तो बेटा उस आधार पर हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है रिन्यूएबल एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल कौन से होते हैं, वो विच कैन बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम, विच कैन बी रिन्यूड मीन्स जिनकी कमी हो गई उनको हम पूरा कर सकते हैं, और विच कैन बी रिप्लेनिश्ड, उनकी कमी को हम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, तो वो होते हैं रिन्यूएबल। जैसे एग्जांपल समझिए कि यहाँ फॉरेस्ट थे, ठीक है, हमने फॉरेस्ट को कट कर दिया, इट मीन्स डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, लेकिन इसको हम रिन्यू कर सकते हैं कैसे, बाय फॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन, दोबारा से पेड़ लगा करके हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, जैसे आप वाटर टेबल है हमारी, नीचे जहाँ से हम पानी निकालते हैं वहाँ पानी की कमी होती जा रही है, लेकिन इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, और यू कैन से कि रिन्यू हो सकते हैं ये। क्यों, क्योंकि बारिश जब आती है, रेन होगा तो रेन वाटर को परकुलेट किया जा सकता है और सोयल के अंदर उस वाटर लेवल को फिर दोबारा से इंक्रीज किया जा सकता है। दिस इज द हाउ कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल, मीन्स विच कैन नॉट बी रिन्यूड, विच कैन नॉट बी रिन्यूड, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो मीन्स विच रिमेन्स कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इफ ह्यूमन रिमेन्स कंटिन्यू, ह्यूमन रिमेन कंटिन्यू इट्स यूज। अगर इसका यूज कंटिन्यू करता रहेगा ह्यूमन तो इनका अमाउंट जो है बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कुछ अपकमिंग ईयर्स के अंदर। जैसे कि एग्जांपल इसका आप लोग ले लें, फॉसिल फ्यूल्स का बेस्ट एग्जांपल है फॉसिल्स फ्यूल। ठीक है, मिनरल्स इन सॉइल, ठीक है, ये सब हैं। अगर एक बार अगर ये फिनिश हो गए तो इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अदर नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स कहाँ कहाँ वो फैले हुए हैं उस आधार पर हमने इसको कैटेगराइज कर दिया तीन कैटेगरी में। एक तो नेशनल रिसोर्सेज, दूसरा मल्टीनेशनल रिसोर्सेज, एंड लास्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स देखिए, नेशनल रिसोर्सेज मीन्स वो सब रिसोर्सेज जो केवल और केवल उस पर्टिकुलर कंट्री के द्वारा शेयर किए जाते हैं, विच आर शेयर्ड बाय पर्टिकुलर दैट कंट्री, सिंगल कंट्री। ठीक है, और सिंगल कंट्री और यू कैन से एक बाउंड्री से लिमिटेड रहते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए लैंड, फॉरेस्ट। जैसे कि आप समझने की कोशिश करें, क्या बताया कि इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो इंडिया ही यूज़ करेगा, इंडिया की लैंड है वो इंडिया ही यूज़ करेगा, ऐसा नहीं कि दूसरा कोई देश यूज़ करेगा। तो ये क्या है हमारे पास, नेशनल रिसोर्सेज विच आर शेयर्ड बाय ओनली दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड टू दैट पर्टिकुलर कंट्रीज पीपल्स, नॉट शेयर्ड बाय द अदर नेशंस। ठीक है, और जो दूसरे नेशन से शेयर होते हैं, भाई एक नेशन, ठीक है, ए, सेकंड नेशन, थर्ड नेशन, मीन्स 2 या 3 कंट्रीज अगर आपस में शेयर करते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को तो उनको हम क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि हम कुछ नदी की बात कर लें, सम रिवर्स,
कुछ लेक्स, कुछ बर्ड्स उड़ करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आ जाते हैं। ऐसे ही नदी है, मान लीजिए इंडिया से कोई रिवर चल रही है, पाकिस्तान में जा रही है, देन दिस रिवर इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, सो इट इज मल्टीनेशनल रिसोर्स। अब है इंटरनेशनल रिसोर्सेज विच आर शेयर्ड बाय मोर एंड मोर कंट्रीज। मीन्स बहुत सारे देश मिलकर के, सभी देश मिलकर के अगर किसी रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, शेयर्स रिसोर्सेज, मैनी कंट्रीज शेयर्स द रिसोर्सेज, सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि सनलाइट है, एयर है, सनलाइट है। अब सनलाइट तो देखिए ये तो सन देती है, एंड ये चाहे कोई भी देश हो, सन तो सभी को बराबर देती है सनलाइट। सो सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि भाई इन रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व करें, हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी क्लास ऑन रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन डिफरेंट बेसिस। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब इट और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके टाइमली। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।